बी एक्टिव, ईट वेल, स्लीप वेल एंड एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर आप लोगों को देश समाज के लिए बदलाव में काम करने वाले उन लोगों से मिलवाती हूँ जिन्होंने समाज की दिशा को परिवर्तन करने के लिए किए हैं कुछ ना कुछ नए काम। और द चेंज मेकर्स ऐसे ही नायक और नायिकाओं की कहानियां हैं जिसमें हम आपको उन किरदारों से मिलवाते हैं जो समाज, देश, राष्ट्र और विश्व के लिए लगे हैं निरंतर अपने उन कार्यों को अंजाम देने के लिए जो बदलाव की दिशा में बनते हैं चेंज मेकर्स। तो द चेंज मेकर पर आज की हमारी कहानी की नायिका है हमारी डाइटिशियन मीनाक्षी अनुपम जी। मीनाक्षी जी बहुत ही अच्छी डाइटिशियन है और उनका एक विजन है कि उनको मेडिसिन फ्री इंडिया बनाना है और मेडिसिन फ्री जो हमारा लाइफस्टाइल है उस पर काम कर रही हैं और यही है उनका इस चेंज मेकर में आने का उद्देश्य। तो मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत द चेंज मेकर्स पर। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये उन नायक और नायिकाओं की कहानियां हैं जो समाज में बदलाव की दिशा के लिए काम कर रहे हैं। तो मीनाक्षी अनुपम के बारे में और इस यात्रा के बारे में कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे मौका देने के लिए ताकि मैं अपने बारे में बता सकूं। मैं मीनाक्षी अनुपम, मैं सिर्फ एक डाइटिशियन नहीं, मैं साथ में फिटनेस एक्सपर्ट और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट भी हूँ। मैं फिट एंड ब्लेस्ड डाइट एंड लाइफस्टाइल क्लिनिक की फाउंडर हूँ और मुझे 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने ना सिर्फ वेट मैनेजमेंट पर बल्कि कई सारे क्लिनिकल इश्यूज को भी सही किया है, लोगों को इसको रिवर्स करने में या मैनेज करने में हेल्प किया है। अब मेरा एक मिशन है कि मैं अपने नेशन को डिजीज फ्री और मेडिसिन फ्री बनाऊं। अब मैं आपको अपना सफ़र बताती हूँ कि कैसे ये चीज़ें मेरे माइंड में आई। तो मैं बचपन से ही ना हमेशा बीमार पड़ती थी, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, कभी जो है सर्दी खांसी। मुझे लगता था कि एक मेडिसिन शुरू हुई नहीं, अब वो रुक गई, चलो अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, इतने में दूसरी मेडिसिन खानी पड़ जाती थी। और इसी दौरान बचपन से मेरा सपना तो था ही मेडिकल फील्ड में जाने का। मेरा बिहार मेडिकल में सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन फिर मैं जा नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बीमार ही ना पड़ूं। तो मैंने ये रियलाइज किया कि ये दवाइयाँ किस चीज़ से बनती है, खाने पीने की चीज़ों से ही तो बनती है, दवाइयाँ हमारे किचन से ही तो होकर आती है जी। बस इसी सोच ने मुझे डाइटिशियन बनने को इंस्पायर कर दिया। अब जब मैं डाइटिशियन बन गई, फिर मैंने एक और चीज़ रियलाइज किया कि 100% डाइट देने के बाद भी हम अपना परफेक्ट रिजल्ट नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी और साथ साथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और मैं अपने क्लाइंट्स को एक परफेक्ट सॉल्यूशन दे सकूं ताकि वो एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। फिर मैंने फिटनेस एक्सपर्ट और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट का भी कोर्स किया। मीनाक्षी जी, जैसे आपने बताया कि आप बचपन में बहुत बीमार रहती थी और आपने उसके एक अपने आप ही एक जीवन को जीकर जो अनुभव आपने प्राप्त किया, तो आपने अभी अभी जिक्र किया कि आप मेडिसिन फ्री जो है आप समाज देखना चाहती हैं, सोसाइटी देखना चाहती हैं, तो ये विचार के बारे में जरा थोड़ा सा खुलकर दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि मेरा मिशन है मेडिसिन फ्री और डिजीज फ्री नेशन बनाना। और यदि हम बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो इससे फर्स्ट तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और यदि बीमार पड़ भी गए तो हमारी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। देखिए, लोग कहते हैं ना कि मेडिसिन के बिना हेल्दी रहना नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि अवेयरनेस जरूरी है। मेरा विजन सिंपल है, मिशन सिंपल है कि डिजीज फ्री एंड मेडिसिन फ्री नेशन। वैसे ही एक सिंपल सा रूल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और देखिए, हम लोग दिन भर जो खाते हैं वही हमारी बॉडी को या तो हील करता है या तो फिर धीरे धीरे डैमेज करता है। तो अगर लोग इस चीज़ को समझ ले, अपनी बॉडी को समझ ले, उसकी बात सुन ले, तो हमें इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। अब जैसे देखिए, यहाँ क्या होता है कि हमें फीवर होता है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, हम लोग तुरंत मेडिसिन खा लेते हैं। अब यही जब मैं लंदन में थी, मुझे अभी भी याद है कि वहाँ फीवर होने के बाद 3 डेज डॉक्टर बिल्कुल पैरासीटामोल तक खाने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि बॉडी की अपनी भी तो क्षमता होती है रोगों से लड़ने की। बिल्कुल। तो उसको खुद तो आप थोड़ा टाइम तो दीजिए ताकि वो खुद से अपने आप को सही कर सके।
और अब दवा जैसे खा के हम उसको वहीं रोक देते हैं, रोक देते वो हैं, फिर कुछ दिनों के बाद फिर वापस से मेडिसिन आएगा। के साइड इफेक्ट अलग होते बिल्कुल। हैं। अब जैसे देखिए सिंपल लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, पीसीओएस है, ये सब अचानक से नहीं हो जाते। ये सब हमारी वही डेली हैबिट्स के ही रिजल्ट होते हैं। लेकिन अब एक गुड न्यूज भी है, जी जैसे ये गलत हैबिट के कारण हो जाते हैं ना, वैसे ही हम सही हैबिट अपनाकर इसको सही भी कर सकते हैं। तो बैलेंस डाइट का आप लोग क्या मतलब निकालते हैं आजकल कि प्रोटीन खाना, सैलेड खाना, बस यही। लेकिन सच्चाई ये है कि बैलेंस डाइट का मतलब होता है राइट न्यूट्रिएंट, राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी। ऐसे ही सही लाइफस्टाइल का मतलब लोगों को लगता है कि जिम जाना, योगा करना, बस हो गया। लेकिन ये नहीं है। सही लाइफस्टाइल में एक बैलेंस डाइट आती है, फिजिकल वर्कआउट, प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो अगर हम थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को सुधार ले तो एक तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और लाइफ टाइम एनर्जेटिक, एक्टिव और मेडिसिन फ्री भी रह सकते हैं। जी तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लें तो इससे ना सिर्फ हम डिजीज से बचेंगे बल्कि लाइफ टाइम एनर्जेटिक, एक्टिव और मेडिसिन फ्री भी रह सकते हैं। देखिए डाइट कोई 7 डेज चैलेंज नहीं है, ये लाइफ टाइम कमिटमेंट है। तो अब आप सोचिए कि आपको शॉर्ट टर्म कंफर्ट अपनाना है या फिर लॉन्ग टर्म हेल्थ। मीनाक्षी जी, आजकल लोग एआई के दौर में हैं और इंटरनेट हर घर में, हर छोटे बड़े इंसान के पास है। तो आज के दौर में आपको लगता है कि लोग तो इंटरनेट से ही अपनी देख लेते हैं, बीमारियों तक के इलाज ढूंढने लग जाते हैं, तो डाइट क्यों फॉलो करें? या किस किस लिए वो आपकी डाइट को फॉलो करें? क्योंकि अधिकतर से ज्यादा लोग आजकल इंटरनेट पे ही सब काम अपने ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बोला। इंटरनेट पर आजकल आप हाइट, वेट, एज और अपनी मेडिकल कंडीशन दीजिए, सब डाइट प्लान निकल जी आएंगे। जी 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 लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी हमें फीवर होता है, हमें पता होता है कि पैरासिटामोल ले लेंगे फीवर उतर जाएगा, जी लेकिन फिर भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हर एक फीवर एक जैसा नहीं होता। ठीक ऐसे ही यदि मैं वेट मैनेजमेंट की बात करूं या फिर किसी डिजीज की, तो हर एक पर्सन, एक की बॉडी जो है एक जैसी नहीं होती है, उनके इफेक्ट अलग अलग होते हैं। बात करूं मैं, यदि दो लोगों का वेट सेम है लेकिन उनके फैट परसेंटेज अलग होंगे, उनके मेटाबॉलिज्म अलग होंगे, उनकी लाइफस्टाइल अलग होगी। अब ऐसे ही मैं डायबिटीज की बात करती हूँ, भले ही दो लोगों का शुगर सेम आएगा लेकिन उनकी शुगर रिस्पॉन्स, इंसुलिन सेंसिटिविटी, कॉम्प्लिकेशंस, रिपोर्ट्स या फिर लाइफस्टाइल सभी अलग होंगे। तो इंटरनेट आपको वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच देता है, लेकिन एक डाइटिशियन जो है वो आपको मेड फॉर यू वाला सॉल्यूशन देते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। जी यदि हम बिना किसी गाइडेंस के डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि वेट मैनेजमेंट के केस में वेट जितनी जल्दी जाता है रिगेन भी हो जाता है। और ये कई सारी ऐसी चीजें भी हैं कि कई प्रोडक्ट्स के बारे में भी मैंने ऐसा सुना, जस्ट लाइक उनमें से एक तो बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है कि आप उसकी तब तक लेते रहेंगे तो आपका सब दिखेगा। हाँ, उसके बाद आपका, तो ये वही आपकी बात आप समझा रही हैं। वही मैं समझा रही हूँ कि आप देखिए उसमें मेटाबॉलिज्म आपका हो सकता है स्लो हो जाए, आपको हो सकता है कोई एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए या आप वीकनेस फील कर सकते हैं। अब डायबिटीज के केस में आपकी शुगर तुरंत से फ्लक्चुएट हो सकती है, या हार्मोनल डिजीज जैसे थायराइड है, पीसीओएस है, इन सब के केस में आपके रिजल्ट और भी बिगड़ सकते हैं। तो एक डाइटिशियन जो होती है ना, वो सिर्फ आपको डाइट प्लान नहीं देती है, वो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी बॉडी, आपके मेडिकल कंडीशंस, इन सबको देखते हुए एक सेफ, बैलेंस और सस्टेनेबल डाइट प्लान देती है। जी बिल्कुल। और जैसे कि मीनाक्षी जी सही कह रही हैं कि एआई का जो है वो एक औसत तरीके से कैलकुलेशंस बनाता है, क्योंकि वो आपको जानता नहीं, वो आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को पहचानता नहीं, वो आपके बॉडी के हार्मोनल चेंजेस जो बैलेंसेस को जानता नहीं। तो आपको वो एक लमसम एक सॉल्यूशन मिलता है जो कि हर किसी के साथ एक्टिव नहीं हो पाता, और इसके लिए आपके पास एक एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है जो आपको फिजिकल भी जानता हो। अभी एक चीज और मैं बताती हूँ उसमें, जैसे हम आपने सुना होगा ना कि प्रोटीन पर बॉडी जो है 1 ग्राम खाना चाहिए। आपको एआई तो वही सॉल्यूशन देगा, लेकिन यदि हम लोग प्रैक्टिकली बात करें, प्रैक्टिकली में यदि आपने आज मान लीजिए कि यदि आप 40 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो
और यदि आपने अचानक से 80 ग्राम या 120 ग्राम पर डे कर दिया तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। जी, वही वही मैंने कहा कि औसत बिल्कुल, आंकड़े और नेचुरल आंकड़ों में बहुत फर्क बहुत होता है। डिफरेंस होता जी। है। मेरा अगला सवाल है मीनाक्षी जी कि आपकी जो डाइट प्लानिंग है वो कैसे आपके डाइट प्लान को डिफरेंस करती है, क्योंकि आप भी आज देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग और इंटरनेट पर ज्ञान की भरमार है और आदमी इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सही है उसके लिए या ये सही है। तो कैसे आप अपनी डाइट प्लानिंग्स को मैनेज करती हैं और अपने लोगों को बताती हैं? देखिए, मेरे डाइट प्लान रियलिस्टिक होते हैं, साइंस बेस्ड होते हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होते हैं। और मैं सिर्फ सिम्पटम्स को दबाने वाला काम नहीं करती हूँ, मैं उसकी रूट कॉज पर जाती हूँ। तो यदि मान लीजिए कि किसी का वेट ज़्यादा है, तो आखिर वेट ज़्यादा क्यों हुआ? इसकी रूट कॉज क्या है? क्या रीज़न रहा कि इनका वेट बढ़ा, या फिर कोई बीमारी आई तो क्यों आई? मैं उस पर ज़्यादा वर्क करती हूँ। अब जैसे, और एक चीज़ और है कि सिर्फ मैं डाइट प्लान नहीं देती हूँ, मुझे ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। तो डाइट के साथ-साथ मैं लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। जैसे लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट में आपका वाटर इनटेक आ गया, आपकी स्लीप आ गई, आपकी फिजिकल एक्टिविटी या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी। अब उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, उसने बहुत अच्छे से डाइट प्लानिंग की है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसकी स्लीप प्रॉपर नहीं है। तो पता है रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा होता है और उस समय हीलिंग प्रोसेस चलता है, जो कि प्रॉपर हो नहीं पाएगा, तो हमें रिजल्ट्स भी प्रॉपर नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल लाइफस्टाइल पर शायद वर्क इसीलिए करने का बोलते हैं कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद बहुत बिल्कुल जरूरी बहुत है। ज़रूरी है। जी। अब एक और रीज़न से लोग जो है मेरे डाइट प्लान को बहुत पसंद करते हैं, वो रीज़न है कि मैं उनके फेवरेट खाने से कभी भी उनको कंप्लीटली मना नहीं करती हूँ। हाँ, मैं उनको मॉडरेशन में और पोर्शन कंट्रोल, टाइमिंग ये सब ज़रूर बताती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है ना कि कोई भी फूड कंप्लीटली बैड नहीं होता। जी। ऑल फूड्स आर फिट इन मॉडरेशन, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। मीनाक्षी जी, आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में और जैसे कि मैं जानती हूँ कि आजकल मैं कहीं भी अपने चारों तरफ जब हम देखते हैं तो लोग बस मोबाइल ही है। आप कई बार मैं बहुत चीजें ऐसी रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ ऑन कैमरा भी कि जब देखें कि 10 लोग बैठे और 10 के 10 लोग मोबाइल में हैं। ऐसे दौर में जब लोगों के बीच में पेशेंस नहीं बचा, धैर्य नाम की चीज नहीं है, तो आपके डाइट प्लान्स में जब लोग आते हैं तो वो शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और ये कई बार आपके सामने भी आती होंगी बिल्कुल। बातें। खुद क्लाइंट इस बात को मानते हैं कि हम ये कर नहीं पा रहे हैं। हुँ। तो फिर आपका मोटिवेशन उनके लिए क्या रहता है? कैसे आप उनको आगे बढ़ने के लिए मनाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये डाइट प्लान फ़ॉलो करना कोई पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ केयर है। और जैसे मैंने पहले बताया ना कि मेरे प्लान्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे मैं वीकली प्लान देती हूँ और उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस हिट कर ही जाएँगे। और वीकली रिव्यू कॉल होते हैं और इस बीच भी यदि उनको कोई भी डाउट होता है छोटी-सी भी, तो वो बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं उसका एडजस्टमेंट जी। बताती हूँ। इसके साथ-साथ मैं डेली उनको हेल्थ टिप्स या फिर कुछ मोटिवेशनल मैसेज भेजती हूँ, जिससे कि उनका फोकस इसमें बना रहे। और यही जो है डायरेक्ट मतलब कंटिन्यूअसली उनको उस गाइडेंस देना, बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी और कंटिन्यूअस सपोर्ट उनको मोटिवेट करती है कि वो धीरे-धीरे फिर वो ये डाइट प्लान फॉलो करना भी उनकी आदत हो हैबिट जाती हो है। जाती है। और वही वाली बिल्कुल, बात हुई कि बहुत अच्छे जो डॉक्टर्स होते हैं अक्सर वो अपने पेशेंट के साथ एक ऐसा रिश्ता, ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं बिल्कुल। कि वो उनकी आदत में शुमार हो जाता है। और वो बिल्कुल। बिल्कुल मतलब एक होता है ना कि ये चीज़ मैं पूछूँ कि ना पूछूँ इनसे, हाँ। ऐसी चीज़ें मेरे किसी भी क्लाइंट से आप पूछ सकते हो, ये चीज़ें उनके माइंड में आती ही नहीं है। जी। वो एक आप उनको ऐसा मोटिवेशन दे देती हैं कि उनको क्योंकि लगता है कि ये उनकी आदत है, अब बिल्कुल, उनको ये और करना देखिए है। ये एक चीज़ होती है ना कि एक होती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपकी बातें एक डॉक्टर का रूल या आप एक वकील के रूल आप देख लो, इन जी, लोगों के बिल्कुल, सामने लोग बिल्कुल। बिल्कुल खुलकर यहाँ बोलते हैं, सारी बातें विश्वास की होती हैं और विश्वास अगर की होती आपके है। पास उनका विश्वास जुट गया, आपके साथ हुँ, मिल गया, तो फिर वो आपकी चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करते हैं। मीनाक्षी जी, आज जैसे भारतीय सनातन परंपरा में जो आयुर्वेद हमारा रहा, हाउस रेमेडीज रही, कोविड ने ये प्रूव किया कि हॉस्पिटलों में जाकर लोग घर नहीं लौटे और घर में जिन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स को या अपने खान पान को संतुलित किया, अपनी इम्यूनिटी पे काम किया, तो ऐसी बहुत चीजें बची। तो क्या आपकी डाइट प्लान में भी इंडियन किचन शामिल है और या है तो किस तरीके से शामिल है? मेरे डाइट प्लान इंडियन किचन फूड
से ही बने होते हैं। जी। मैं आपके किचन के ही खाने को इस तरह से बैलेंस करती हूँ कि वो आपकी बॉडी को यूज आ सके, आपकी बॉडी के लिए वो खाना काम करे। अब देखिए, मैं खास करके सीजनल चीजों में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि जो सीजनल चीजें होती है ना वो बिल्कुल फ्रेश होती हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होते हैं और वो आपके लिए डेली नेचुरली वो आपको बहुत सपोर्ट भी करती हैं। तो इससे जो है डाइट प्लान फॉलो करना भी इजी हो जाता है यदि आपको चीजें बिल्कुल सीजनल मिलेंगी तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे डाइट प्लान सिंपल, सुटेबल और सस्टेनेबल होते हैं। यही मेरी डाइट प्लान की स्पेशलिटीज भी है। जी मीनाक्षी जी, आपके पास आने वाले जो क्लाइंट्स हैं या जो आपसे अपना डाइट प्लान से या हेल्थ प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो वो क्या है? आपको कैसे आप उन लोगों को उसके बारे में मुझे बताएं। मेरे पास जो सबसे ज्यादा आते हैं वो केस आते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए, जी। हार्मोनल इश्यूज जैसे डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस, गट इश्यूज जैसे आईबीएस के क्लाइंट, फैटी लिवर के, हार्ट डिजीज जैसे कोलेस्ट्रॉल के, इनफर्टिलिटी के भी क्लाइंट आते हैं, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज भी आजकल बहुत कॉमन हो गई है, उसके माइग्रेन, मेनोपॉज या किडनी डिजीज जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाना, इन सब के भी क्लाइंट्स नॉर्मली आते हैं। अब तो कहा नहीं जा सकता है कि छोटा बच्चा है या बड़ा है, क्योंकि हर एक तो एज आप ग्रुप को इसका मेन इशू एलिमेंट्स क्या मानती है कि ये इतनी सारी इस तरीके ये की लाइफ समस्याएं स्टाइल क्यों? सबसे ज्यादा है इसके जी। मेन एलिमेंट, क्योंकि आपने देखा होगा हार्मोनल इश्यूज के सबसे मतलब यदि मैं बोलूं, आज तक मैंने यदि देखा है तो खान पान को लेकर तो हर कोई जानता है कि ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, जी। लेकिन मैंने जो चीजें देखी वो रात की नींद, यदि किसी ने अपनी रात की नींद कंप्लीट नहीं की है और यदि रात में वो टाइम से सोए नहीं है, क्योंकि एक चीज बताती हूँ मैं इसका फैक्ट कि रात में जब हम लोग सोते हैं ना तो हमारे बॉडी के अंदर मेलाटोनिन नाम की केमिकल निकलती है, जी। जो कि एक अलार्म होती है कि अब आप सो जाओ, क्योंकि अब आपके बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी बताया ना, जब हम लोग सो रहे थे तो वो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हीलिंग और वो प्रोसेस। अपने आप को अब अगले दिन के लिए तैयार बिल्कुल, करता अब है। आप सोचिए जी। वो नेचुरल प्रोसेस यदि नहीं होंगी हाँ। तो आपने देखा होगा यदि आप शादी जैसे फंक्शंस में आप यदि रात भर जग जाते हो, आपकी एक दिन एक रात आप नेक्स्ट 7 डेज तक आप उसके लिए सफर बिल्कुल करते हो। डिस्टर्बिंग रहती है। जी। मीनाक्षी जी, आपकी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की सक्सेस स्टोरी या आपके किसी क्लाइंट की एक ऐसी स्टोरी जो आपके दिल को छू गई हो और जिसने आपको जिसे जो आपकी मेमोरी में अभी भी एकदम बिल्कुल। तुरंत के तुरंत आपको लगता है कि ये जरूर मुझे बात करनी चाहिए? देखिए, ऐसे तो काफ़ी सारे क्लाइंट हैं और हर एक क्लाइंट मेरे लिए काफ़ी खास है। हर एक की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी काफ़ी यूनिक होती है, सबकी जी। अलग-अलग होती है। लेकिन फिर भी यदि आपने बोला तो मैं एक सक्सेस स्टोरी आपसे, और बहुत ही इंस्पायरिंग भी है वो, जी। शेयर करना चाहती हूँ। उनका नाम है विनोद अग्रवाल जी। जहाँ पहले मैं जॉब करती थी फिट्सो में, तो वहाँ के को-फाउंडर के वो पापा हैं। जी। उनकी एज 63 इयर्स, फैटी लिवर ग्रेड 3 और वेट 119 केजी था। और उनको मैंने सिर्फ घर का खाना, सिंपल वर्कआउट, होम वर्कआउट और वॉकिंग, इस 3 चीज़ों के से ना सिर्फ वेट उनका कम हुआ, उनका फैटी लिवर भी रिवर्स हो गया। 3 मंथ्स में उन्होंने फैटी लिवर रिवर्स कर लिया, 3 मंथ्स में 10 केजी वेट कम हो गया और नेक्स्ट 3 मंथ्स में 10 मोर केजी, मीन्स टोटल 20 केजी उन्होंने वेट रिड्यूस किया, 99 केजी हो गया और साथ ही साथ फैटी लिवर बिल्कुल से रिवर्स हो गया बिना किसी मेडिसिन के। ग्रेट। लेकिन उन्होंने, मैं ये भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी, बहुत ही डेडिकेटली उन्होंने प्लान फॉलो किया। छोटे से भी डाउट्स होते थे वो बिल्कुल मुझसे पूछा। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे क्लाइंट से जो बार बार मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होते तभी तो उनके माइंड में जी बिल्कुल। क्वेश्चन है। अब देखिए, बिल्कुल। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी सबके लिए कि ऐसा लोगों को लगता है ना कि अब तो एज हो गया, अब तो हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो गया, अब तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपने सुना जब जागो तभी सवेरा, तो हेल्थ के लिए आप जब जागो तभी आपकी हेल्थ अच्छी हो बस सकती है। उसका रीजन ये हो कि आपको सही संतुलित मात्रा में मात्रा और में सही सारी समय पर बिल्कुल, खाना। आप कोई क्रैश डाइट के पीछे बिल्कुल मत भागिए, जी। एक बैलेंस डाइट के पीछे। मीनाक्षी जी, आपने एक लंबी जर्नी तय की, आपकी बहुत सारी बातें हमने सुनी और जैसे कि आप भी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी आप काम करती हैं, बहुत सारी एनजीओ के साथ आपके एसोसिएशंस हैं, तो आपको जब इस यात्रा में लोग अक्सर डाइटिंग को एक भ्रम के तौर पर पालते हैं, किसी को बोल दीजिए तो डाइटिंग का मतलब है उनको, नहीं यार ये नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा, अब हम ये नहीं खाएंगे। अक्सर मैंने लोगों को कॉमन पार्टीज और सब में भी, नहीं मैं डाइटिंग पर हूँ, एक ऐसा भ्रम। उसके बाद भी लोग बीमार हैं, उनकी हालत खराब है, वो समझ नहीं पा रहे हैं
इतनी सारी बीमारियां उनके अंदर पल रही हैं, तो ये डाइटिंग के भरम को आप कैसे तोड़ना चाहेंगी और कैसे आप एक सही डाइटिंग के मायने लोगों को समझाना चाहेंगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो लोग डाइटिंग का नाम ही सुनते सोचते हैं क्या अब तो मुझे उबला हुआ खाना होगा, अब मुझे सैलेड खाना होगा, प्रोटीन पर बिल्कुल टूट पड़ते हैं, ठीक है? लेकिन मैं यदि सच-सच बोलूँ तो डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि तला भुना खाना बिल्कुल छोड़ देना या अपना फ़ेवरेट खाना छोड़ देना, रोटी-चावल छोड़ देना। और मैंने आपको बताया ना कि मैं बिलीव करती हूँ ऑल फूड्स आर फिट इन मॉडरेशन। तो यदि जब तक कि बहुत मेडिकल इमरजेंसी ना हो, मेडिकल रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कुछ-कुछ डिजीज़ में मेडिकल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उसको छोड़कर बाकी सभी कंडीशन में हम लोग हर एक खाना को एंजॉय कर सकते हैं। बस हमें सही टाइमिंग आनी चाहिए, पोर्शन कंट्रोल आना चाहिए। अब एक और चीज़, यदि आपको लग रहा है ना कि मैं जो ये डाइटिंग कर रहा हूँ सही है कि नहीं, तो इसके लिए सबसे अच्छी एक चीज़ होती है जिससे आप जान सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई डाइट प्लान फॉलो करना स्टार्ट किया, लेकिन अब उसके बाद यदि आप अपने आप को वीक फील कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो डाइट अच्छी नहीं होगी। लेकिन जी। यदि आपने किसी डाइट प्लान को फॉलो करना स्टार्ट किया, उसके बाद आप में एनर्जी लेवल बढ़ रही है, एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तो ये सबसे अच्छा सिग्नल होता है कि आपकी डाइट प्लान सही और जा रही यही है, लोग भी बोलते हैं, हमारे पुराने लोग भी बोलते थे कि खाना आपकी एनर्जी के लिए होता है, एनर्जी के उससे लिए उसे होता है। खाकर आपके भीतर कुछ अच्छा फील होना चाहिए, ना कि हुँ, आपको आलस और जो आप क्या है रूटीन को टूटने रूटीन को की रूटीन। चीजें खराब। हुँ, जी। और अंत में मीनाक्षी जी, इस पूरी आपकी जो डाइटिंग कंसल्टेंसी की और आपके लाइफस्टाइल के एक्सपर्ट के तौर पे हमने आपसे जो बात की, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगी। एक तो आज के भागदौड़ के दौर में क्या हुँ, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी करती हैं, लोगों को ऑनलाइन भी आप हुँ। मदद पहुंचाती हैं, और दूसरा ये कि एक मैसेज सोसाइटी के लिए आज के इस दौर में जब हर आदमी अपने मोबाइल पर ही कैद होकर रह गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल की वजह से ही दिक्कतों में आ रहे हैं, आपने बताया कैसे, तो क्या एक सोसाइटी के लिए एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि ये चीजें सुधार सके और अच्छे खान पान के जरिए अच्छा सेहत और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सके? एक सिंपल सा मैसेज है, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। आपने सुना होगा तन मन धन, जी, ऐसा बोला जाता है। ऐसा बोला पहले जाता मन है। धन तन नहीं बोला जाता है, क्योंकि आपका तन यदि स्वस्थ होगा ना तभी आपका मन खुश होगा, और मन जब खुश होगा तभी आप धन के लिए जो आप प्रयास कर रहे हो वो सार्थक जी होंगे। बिल्कुल। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट अपने तन के लिए कर रहे हैं तभी वो आपको रियली में आपको ग्रोथ देगा। और मैं यही बोलूँगी कि कोई परफेक्ट टाइम मत देखिए, बस एक कदम आप अपना निक उठाइए, जी। जिस और ये हेल्थ को कभी पीछे मत छोड़िए। मेरे प्लान्स जो है ऑनलाइन ही ज़्यादातर होते हैं, आई थिंक कि ज़्यादा तो अब ऑनलाइन ही लेते हैं जी, क्योंकि जी, जी। सबको जो है चाहिए क्या, और ये ईज़ी भी होता है ना कि मैं एनी टाइम अवेलेबल भी हो जाती हूँ। तो मैं जैसे कोई भी डाइट प्लान स्टार्ट करती हूँ तो सबसे फर्स्ट तो उनकी काउंसलिंग कॉल होती है, जी, जिसमें कि मैं उनके पूरे डिटेल लेती हूँ, यदि कोई मेडिकल इश्यू है तो उसके भी रिपोर्ट सब मैं माँगती हूँ। और फिर जो है उनका प्लान स्टार्ट होता है, वीकली मैं प्लान देती हूँ, और ये प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है कि जैसे मंडे टू संडे का मैंने यदि प्लान दिया है, तो आप किसी भी दिन का प्लान किसी भी दिन आप फॉलो कर सकते हो। कोई उसमें भी चेंजेस चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते बहुत हो। सारी स्ट्रिक्ट डाइट उसमें नहीं बिल्कुल, शामिल स्ट्रिक्ट होती डाइट हैं। बिल्कुल जी, नहीं है, और ये मैंने बताया ना किचन वाली चीज़ें ही बस जी, होती हैं। और फिर जो है हर एक वीक रिव्यू कॉल होता है, इस तरीके से आपका प्लान बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल। तो मीनाक्षी जी के साथ हमने एक हेल्थ को लेकर जो कि इंसान की सबसे बड़ी, आज की नहीं हमेशा से सबसे बड़ी जो बात है वो उसका स्वास्थ्य होता है। कहते हैं कि जब बहुत बड़े-बड़े लोग जब अपने लास्ट टाइम में कहीं थे तो उन्होंने लिखा और अपने बकायदा रिकॉर्ड कर किया इस चीज को कि आप इस पूरी लाइफ स्पोर्ट्स पे अगर आप लेटे हैं तो आप मशीनों के बिल पे कर सकते हैं, आप हुँ, हॉस्पिटल की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए जिंदगी नहीं खरीद सकते, क्योंकि जिंदगी आपके स्वस्थ शरीर के साथ ही आपके साथ होगी। और प्राण ऊर्जा आपकी जब चलती है तो वो शरीर को माध्यम बनाकर ही चलती है, और इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य को बहुत ध्यान पूर्वक अच्छे से सहेजना चाहिए। और मीनाक्षी जी को फॉलो करें, मीनाक्षी जी के साथ जुड़ें, और किसी प्रकार की कोई अपनी डाइट और अपने स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो तो मीनाक्षी जी को हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर, उनके फेसबुक पेज पर, उनके इंस्टाग्राम पेज पर आप फॉलो कर सकते हैं और उनसे अपनी आगे की डाइट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। दैट्स